जिन्होंने राम की भक्ति की, पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। तो सर आरएसएस के नेता है इंद्रेश कुमार, बड़ा दिलचस्प बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया गया और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रुक गए। प्रभु का न्याय है। तो अहंकारी सीधे सीधे मोदी सरकार को, बीजेपी को कहा है बीजेपी के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने। इस पर क्या जवाब है? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अहंकार आज दिख रहा है आपको? मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री, तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। हाथरस पे जब प्रधानमंत्री की पार्टी जो कर रही थी आपके सामने था, तब बोले मोहन भागवत उनको। टेनी पे बोले हों, किसानों पे बोले हों, अग्निवीर पे बोले हों, बिल्किस बानो पे बोले हों, अखलाक और पहलू पे बोले हों। कन्हैयालाल टेलर के हत्यारे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे, जब ये बात सामने आई उस पे मोहन भागवत जी कुछ बोले क्या? अब बोलने से क्या फायदा? इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं वो, नक्कार खाने में तूती है, बजने दीजिए, कौन सुन रहा है?